ससाई भगत जी, मेरे कुछ क्वेश्चन थे जिसका मैं आंसर चाहती हूँ आपसे। जैसे अभी मैंने आपकी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुनी कि भगत की जिसने सार नाम ले रखा है, तो आपने उसको सार नाम ना जपने के लिए बोला कि वो नकली है या जो भी है। पर भगत जी, जब सार नाम मिला था तो मुझे उस टाइम विश्वास नहीं हुआ था, पर मुझे विश्वास करना पड़ा क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है। गुरु को परमात्मा, वो तो परमात्मा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो सार नाम मिला है, जहाँ तक मुझे पता है कि सार नाम तो यही है, क्योंकि परमात्मा की पुस्तक है जो पांचवा वेद, सूक्ष्म वेद, पुराना से बहुत ही पुराना, जो गुरु जी की लिखी हुई है, उसमें जितने भी नाम है सभी लिखे हुए हैं, हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो नाम तो बिल्कुल सही है। पर ये भी बात सही है कि परमात्मा ने बोल रखा है ऑडियो में, वीडियो में, सत्संग में, कि डीवीडी से व्यवस्था की जाएगी। पर फिर ये जो नाम मिला है, अब तो मिल गया है, मैं तो जाप करती हूँ, तो क्या इसका जाप करने का कोई फायदा नहीं है? और नाम तो बिल्कुल सही है भगत जी। मेरे को जब सार नाम मिला था तो मैंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की थी कि नाम यही है या नहीं है। मैंने जितने भी संत हुए हैं जो कबीर साहब की गवाही दे रहे हैं, मतलब जो उनसे मिले हुए हैं, मैंने उन सब की वाणियों में सार नाम को देखा, पढ़ा, जाना। और नाम तो बिल्कुल सही है भगत जी। पर आपने उस भाई को मना किया कि जाप नहीं करना, तो ये थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो भगत जी, जब से मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू की हूँ ना, तो ना मुझे इधर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। पहले मैं सेवा करती थी खुल के सोशल मीडिया पे, पर अब दिल ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करती। 2 महीने हो गए, मैंने सभी सेवाएं छोड़ दी है। बस हाँ, जो मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ। मैंने कईयों से बात करने की कोशिश की तो वो सारे मुझे ही बोलने लगे कि भ्रमित हो गई, नाम खंड हो गए या गुरुद्रोही, बहुत तरह की बातें बोली। मैंने कईयों को समझाने की कोशिश करी, तो अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ, बस आपकी वीडियो सुनती हूँ। और जो करण दास भगत है, वो भी आपके बारे में बहुत उल्टा बोल रहे थे, तो मैंने उनकी बातों को तो उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमें किसी पे भी शंका नहीं करनी चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। परमात्मा बोलते किसी को गलत नहीं बोलना। पर आप एक बात बताओ, सार नाम जो है, तो मैं तो बता रही हूँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है, 110% सही है। क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से जाना है, परखा है। और मेरा आत्मा मान आत्मा मानती नहीं, मतलब है, परमात्मा की वाणी भी है कि सारनाथ जो है वो बिल्कुल सही है, जो रोहतक से मिला है। बट ये देने का आदेश नहीं है, ये ये भी सही है। आप कुछ बताएं ताकि मेरे को, मतलब कि शांति मिले। सत्साई बहन जी, उस भाई ने जब मेरे से बात की और उसने सारनाम के विषय में मुझे बताया, तो दास ने उसको मना कर दिया कि भाई आपने उस सारनाम का जाप नहीं करना है जो सारनाम आपने डीवीडी से रोहतक जाके लिया है। गुरुजी से अगर किसी ने लिया है हम उसको मना नहीं करते। हम उसको ये कहते हैं कि भाई यदि परमात्मा को आपने अपने मुख कमल से दिया है तो क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो आपका अपना विषय है, लेकिन उसका आपने जाप करना है। लेकिन जो रोहतक से लिया है डीवीडी से, उसका जाप नहीं करना। आप कह रही हो कि सारनाम तो असली है, मैंने पांचवें वेद सूक्ष्म वेद में देख लिया है। बहन, ये विषय अलग है, आपने देख लिया या नहीं देख लिया है। अब बहन जी, सबको पता है गुरुजी जब से ज्ञान प्रचार कर रहे हैं सन 1994 से, तो जो 12 पंथ जो कबीर जी के हैं जो पहले से चल रहे हैं, या अन्य और भी जो पंथ हैं जो कबीर जी की वाणियों को आधार बना के अपना भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, उन सबको पता चल गया कि कबीर भगवान है, कबीर जी भगवान है। अब बहन एक बात बताइए, कबीर जी भगवान है, ये तो सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि कबीर ही भगवान है, कबीर जी ही परमात्मा है। जिस प्रकार आप कह रही हो कि भगत जी जो मैनेजमेंट वालों ने सारनाम दिया है वो असली सारनाम है, वो लिखा हुआ है, मैंने देख लिया, सारनाम तो असली है। ठीक इसी प्रकार कबीर भगवान है, ये भी सबने देख लिया। उन 12 नकली पंथ वालों को भी अब मालूम पड़ गया कि वास्तव में कबीर जी ही भगवान है, क्योंकि परमात्मा ने दिखा दिया वेदों में।
हर चीज़ में, वाणियों में, गीता जी में पढ़ा दिया, लिखा दिया, दिखा दिया, तो सबको पता चल गया कि कबीर जी ही भगवान है, वास्तव में और कोई भगवान नहीं है। जो कबीर परमात्मा थे, जो 650 साल पहले आए थे, वो कबीर ही भगवान है। लेकिन बहन, क्या उस कबीर भगवान की प्राप्ति उन 12 नकली पंथों में जाने से या उन 12 नकली पंथों के गुरुओं से नाम दीक्षा लेने से हो जाएगा? उस कबीर भगवान की प्राप्ति तो उसी से होगी जो वो नाम देने का अधिकारी होगा और जो उस कबीर को प्राप्त करवाने का अधिकारी होगा। अब उस कबीर भगवान है, किराए पे दुकान ले लो, दुकान के ऊपर लिखा दो कबीर ही भगवान है, कबीर ही भगवान है, तो क्या कहीं भी जाने से और नाम दीक्षा लेने से क्या कबीर भगवान मिल जाएगा? वो तो उसी के मार्फत मिलेगा जो कबीर भगवान को प्राप्त करवाने का अधिकारी है। और कबीर को प्राप्त करवाने का अधिकारी स्वयं कबीर ही होता है, अन्य कोई नहीं होता। तो इसी प्रकार बहन, वो सार नाम असली है या गलत है, पहली बात तो इसका निर्णय आप नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने जहाँ तक जिक्र किया हुआ है कि सारनाम की, तो परमात्मा ने अभी तक किसी को छींट भी नहीं लगने दी। और शतनाम और प्रथम नाम तक का परमात्मा ने जिक्र किया है और लिखा है। सारनाम को परमात्मा ने कहीं नहीं लिखा है, ना वो लिखने की चीज़ है, ध्यान रखना। फिर भी आपको लगता है कि वो असली है, तो बहन अगर वो असली है तो वो असली कबीर से लेने से ही बहन जी वो सारनाम अपना काम करेगा, वरना चाहे उसको दिन रात जपते रहो, वो कुछ काम नहीं करेगा। और रोहतक से जिन जिन लोगों ने सारनाम ले लिया बहन जी, उनका चरित्र, उनकी हकीकत, उनके आचार विचार, उनकी बोलचाल पहले से कहीं ज़्यादा बिगड़ चुकी है। जिन जिन लोगों ने रोहतक से सार नाम ले लिया है, पहले तो फिर भी उनमें थोड़े बहुत भक्तों के गुण थे, लेकिन वो सार नाम लेने के बाद रोहतक वाला, उसके बाद तो वो बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं। बहन जी, फिर परमात्मा क्यों आता है यहाँ पे, किस लिए आता है, गुरु की क्या जरूरत है फिर? गुरु की फिर महत्वता कहाँ रह गई? क्यों सतलोक से आता है गुरु, क्यों लोगों की गालियाँ खाता है? जब सारनाम ही आम 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 व्यक्ति यानी दो कौड़ी का जीव अगर सारनाम देने लग जाएगा, तो बताइए बहन, फिर गुरु की महत्वता कहाँ रह जाएगी? फिर गुरु क्या भेड़ बकरी चराने आता है यहाँ पे? फिर तो ठीक है, गुरु जेल में बैठने आया है, गुरु को जेल में रहने दो। क्यों कोशिश कर रहे हो फिर, क्यों इस तारीखों पे लोग जाते हैं? कोई ज़रूरत ही नहीं है गुरु की, क्योंकि सारे काम मैनेजमेंट कर रहा है। प्रथम नाम, सतनाम, सार नाम, सार शब्द का फार्म, नाम शुद्धिकरण, सत्संग, आशीर्वाद, दान, ज्योति, पाठ का पैसा लेना, भक्तों की प्रार्थना सुनना, शंका का समाधान करना। जब सारे काम मैनेजमेंट कर रहा है तो गुरु जी की ज़रूरत क्या है? तो ये जितने भी लोगों ने रोहतक से सार नाम लिया है, ये सभी आत्माएं परमात्मा से दूर हो चुकी हैं। बहन जी, आप किसी अन्य देवी देवता की पूजा कर लो, परमात्मा माफ़ कर देगा। लेकिन सारनाम यदि आपने उस परमात्मा को छोड़ के किसी अन्य से ले लिया, सारनाम समझ के, बहन जी परमात्मा माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये मूल वस्तु है, सार वस्तु है। और इसको देने का अधिकारी स्वयं कबीर होता है। इसका अधिकार परमात्मा किसी को नहीं देगा देने का, किसी को नहीं देगा, क्योंकि यही तो मूल वस्तु है जिसको छुपते छुपाते परमात्मा 650 साल से इतने दुख उठाते हुए, इतनी परेशानियां झेलते हुए, इतने सूक्ष्म तरीके से इस मार्ग को यहाँ तक लाए हैं, केवल ये सारनाम अपनी आत्माओं को देने के लिए। और ये सारनाम इतनी गुप्त वस्तु, 650 साल से परमात्मा ने कितने पापड़ बेले, जिन जिन आत्माओं को दिया उनसे परमात्मा ने वचन भरवाए कि आगे ना किसी को दोगे, ना किसी को बताओगे। धर्मदास जी का परमात्मा को मालूम पड़ गया था कि ये काम बिगाड़ेगा। परमात्मा ने उड़ीसा ले जाके और जगन्नाथपुरी के वहाँ पे जिंदे को समाधि दे दी सार नाम के लिए, कि कहीं बाहर ना छोड़ दे इसको। अब उस सार नाम को बहन जी, वो कबीर, वो बच्चा थोड़ी है बहन जी, मूर्ख थोड़ी है वो कबीर। वो कबीर उस सार नाम को एक 15 रुपए की डीवीडी में डाल के और ऐसे गुंडों के हाथ में सौंप के जाएगा जो अभी प्रथम नाम के लायक भी नहीं है। तो बहन, ये तो ड्रामा कर रखा है पूरा भक्ति का, और जिसको जैसा समझ में आए वो वैसा कर सकता है। अगर वो भाई मुझसे ना पूछता तो मैं कभी नहीं बताता कि जाप करना कि नहीं करना, लेकिन उसने मुझसे पूछा तो दास का कर्तव्य बनता है सही सलाह देने का, उचित सलाह देने का। फिर तो गुरु की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर सारे काम ये कर रहे हैं, सारनाम तक अगर चेले दे रहे हैं, तो गुरु की ज़रूरत कहाँ पड़ गई बहन फिर? और बाकी देखो, सबका अपना विवेक है, सबकी अपनी बुद्धि है। परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहाँ से लाए। तो जिसको जितना समझ में आएगा वो उसी हिसाब से इस भक्ति मार्ग पे चलेगा, और उसको चलना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ठोकर ना लगले दो चार, तब तक जीव के समझ में नहीं आती बहन। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने मेरे विचार रखे हैं, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई मैंने
पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जितना उनके आशीर्वाद से जाना है, पहचाना है, परखा है, मैं उसी आधार से बोलता हूँ। और मेरी बातों पे भी कोई व्यक्ति तब तक जो है मतलब विश्वास ना करे, यकीन ना करे, जब तक उसको मेरी बातें गुरु जी के ज्ञान आधार से ना लगे, और जब तक उसकी आत्मा उस सत्य को स्वीकार करने की स्वीकृति ना दे। इसलिए मैं सबसे हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो और परमात्मा के ज्ञान आधार से फिर उन चीज़ों का विवेचन करो, क्या सही है और क्या गलत है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।